students. In the last topic, we have read about Fischer's mechanism of glucosone formation. But now in this video, we study about Morton's mechanism of glucosone formation. This is the glucose. We know very well the structure of glucose. Okay, 6 carbon atoms are present in the glucose. 1, 2, 3, 4, 5, 6. First one carbon containing aldehyde group and the last carbon number 6 containing primary alcoholic group. Now when we react glucose with 1 mole of phenylhydrazine, yes, then water get eliminated and we get glucose phenylhydrazone from glucose after elimination of 1 molecule of water. This is the first step. This is the step in which only 1 mole of phenylhydrazine is reacted. Now, if we want to make glucose osazone, then we have to react glucose with 3 moles of phenylhydrazine instead of 1. In the next step, this structure formed get converted into a more stable hydrogen bonded intermediate. How? As we know this is glucose phenylhydrazone, we know that C double bond N. Nitrogen is more electronegative as compared to carbon. A lone pair of electrons are also present on nitrogen. Nitrogen abstracts proton from here and it gets changes into N2NH in this structure. नाइट्रोजन ने इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर लिया. याद रहे कि ये सिर्फ प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, मींस H पॉजिटिव. तो ये बॉन्ड यहीं पे रहेगा, ये बॉन्ड कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बन जाएगा. ठीक है, और ये जो डबल बॉन्ड है C डबल बॉन्ड N, एक बॉन्ड नाइट्रोजन के ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा. रीजन बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो ये जो आपका ग्लूकोज फिनाइलहाइड्राजोन है, ये अब एक हाइड्रोजन बॉन्डेड इंटरमीडिएट के अंदर कन्वर्टेड हो गया. दिस इज हाईली स्टेबलाइज्ड मॉलिक्यूल. क्यों? क्योंकि इस मॉलिक्यूल में आप यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज प्रेजेंट एंड यू नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है. व्हेन ए हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आइदर ऑक्सीजन, आइदर कार्बन और आइदर फ्लोरीन व्हेन कम्स इन कॉन्टेक्ट विद हाइड्रोजन, they form a bonding called hydrogen bonding. Hydrogen bonding stabilizes the molecule by lowering its energy. तो ये जो आपकी मोइटी है, इससे आपको ये वाला स्ट्रक्चर मिल गया. एक टाइप से हम इसको कीटो इनोल आइसोमेरिज्म भी बोल सकते हैं. तो आप यहाँ पे देखेंगे कि ये जो प्रोटॉन है ये नाइट्रोजन के पास चला गया, तो नाइट्रोजन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, NH के अंदर. आपका NHC6H5 वो ये रहा, यहीं पे है. कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, वो कन्वर्ट हो गया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड में. और ये जो हाइड्रोजन है ये वाला OH का, इस हाइड्रोजन ने इस नाइट्रोजन के साथ क्या बना ली, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. कहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये देखो, ये क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग. और आप देखोगे एक रिंग बन गई है. कितने मेंबर्ड रिंग है, 1 2 3 4 5 6. एक 6 मेंबर्ड रिंग बन गई जिसको हम बोलते हैं स्टेबल, जो क्या करती है मॉलिक्यूल के अंदर स्टेबलाइजेशन क्रिएट करती है. नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूल है और ये आपका जो ग्लूकोज फिनाइल हाइड्राजोन है, दीज आर इन इक्विलिब्रियम विद ईच अदर. आप देखेंगे कि ये क्या है, एक दूसरे के इक्विलिब्रियम में है. नाउ अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में ये जो NHC6H5 है आपका, ये जो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहा था, ये इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करके और यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा. तो क्या एलिमिनेट हुआ, C6H5 NH2. NH यहाँ पे है, H यहाँ पे है, तो ये क्या हो गया, C6H5 NH2, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनिलीन. एनिलीन, एनिलीन क्या है, एरोमेटिक अमीन है. कैसे लिखेंगे उसको हम, बेंजीन. बेंजीन पे कैसा ग्रुप है, NH2 ग्रुप. तो ये क्या होगा, एनिलीन. तो यहाँ से एक मॉलिक्यूल आपका एनिलीन का निकल गया. जब यहाँ से एनिलीन निकल जाता है तो यहाँ से आपका क्या है, बॉन्ड एज इट इज रहता है. ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, CO के बीच में. क्यों होगा,
क्योंकि ऑक्सीजन क्या है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये CO वाला जो सिंगल बॉन्ड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। अब एक साइक्लिक मैकेनिज्म हो रहा है यहाँ पे, आप देखेंगे ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। तो आप देखेंगे कि सिंगल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके यहाँ चला गया, तो C सिंगल बॉन्ड अब C डबल बॉन्ड बन गया, ठीक है। यहाँ से आपका बॉन्ड ब्रेक हो गया, क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका क्या है, ये एनिलीन है, ये एलिमिनेट हो गया। अब ये जो है डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इसका एक बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, कहाँ पे, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में। वाई, बिकॉज नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू कार्बन एंड शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टेक्स प्लेस इन ए साइक्लिक मैकेनिज्म। तो ये आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है ये यहाँ पे शिफ्ट हो गए। तो आप नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे C सिंगल बॉन्ड NH इसके अंदर कन्वर्ट हो गया C डबल बॉन्ड NH के अंदर। तो इस मोइटी से ये मोइटी जनरेट होती है। आप देखेंगे लास्ट में जो 4 कार्बन हैं, 3 कार्बन ये और लास्ट में जो प्राइमरी आपका कार्बन है उसके ऊपर कोई भी चेंजेस नहीं हो रहे। ओनली चेंजेस आर अकरिंग ऑन द फर्स्ट एंड सेकंड कार्बन। यस, फर्स्ट कार्बन पे क्या होगा, C डबल बॉन्ड NH बन गया, सेकंड कार्बन किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, कीटो ग्रुप के अंदर। तो ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। लेकिन आप देखेंगे कि ओसाजोन बनाने के लिए वी हैव टू नीड 3 moles ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन, बट हेयर अप टू दिस स्टेप वी हैव ओनली यूज्ड 1 mole ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन हेयर। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये जो आपका मॉलिक्यूल बना है इसकी रिएक्शन हम फिनाइल हाइड्रोजन के दूसरे मोल के साथ करेंगे। यहाँ पे की रिएक्शन, तो आप देखेंगे कि वाटर एलिमिनेट हुआ है। कैसे हुआ होगा, देखो ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन, ठीक है, और इसका H2, ये वाटर निकल गया। कोई भी कीटोन या एल्डिहाइड जब प्राइमरी अमीन के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा वाटर एलिमिनेट होता है। तो H2 यहाँ से अमीन ग्रुप से, ऑक्सीजन यहाँ से। तो देखो ये वाला जो ग्रुप है, ये वाली जो मोइटी है ये इसके अंदर कन्वर्ट होगी। कैसे देखेंगे, ये आपका प्राइमरी ग्रुप एज इट इज है, CHOH बोथ थ्राइस, ये भी आपका एज इट इज है। C डबल बॉन्ड O अब किस में कन्वर्ट हो गया, C डबल बॉन्ड, यहाँ देखो H2 तो निकल गया था, यहाँ से ऑक्सीजन भी निकल गया था, तो C डबल बॉन्ड तो आपका क्या है, एज इट इज है, NH C6H5, ठीक है। और ये जो आपका C डबल बॉन्ड जो फर्स्ट जो कार्बन था ये वाला, ये आपका क्या है, एज इट इज है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, एक वाटर क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। तो अब हमें कौन सी मोइटी मिलेगी, अब हमें ये वाली मोइटी मिलेगी, ठीक है। अब यहाँ तक हमने कितने मोल यूज कर लिए थे फिनाइल हाइड्रोजन के, 2 मोल। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, ये 3rd मोल है, ठीक है। यहाँ पे कौन सा था, 2nd मोल, यहाँ पे कौन सा था, 1st मोल। यस, नाउ दिस मोइटीज गेट रिएक्टेड विद 3rd मोल ऑफ फिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे क्या होगा, अमोनिया एलिमिनेट होगा। ये जो मैंने माइनस का निशान लगा रखा है, माइनस का जो सिंबल है उसका मतलब क्या है, एलिमिनेशन, कि कोई भी मोइटी जो एलिमिनेट हो रही है उसको मैंने एज क्या कर दिया, माइनस। तो आप देखेंगे कैसे रिएक्शन होगी, देखो ये वाला कार्बन आपका एज इट इज है, ये होल थ्राइस वाले CHOH भी आपके एज इट इज है, ये वाला जो कार्बन है ये भी आपका एज इट इज है, हाइड्रोजन है ये भी आपका एज इट इज है, कार्बन है ये भी एज इट इज है, और ये जो डबल बॉन्ड है ये भी आपका क्या है, एज इट इज है। तो रिएक्शन कहाँ पे हुई, NH किसके अंदर कन्वर्ट होगा, NH C6H5 में, मीन्स अमोनिया आपका निकल गया। अमोनिया मतलब 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन। तो आप यहाँ से देखेंगे 1 नाइट्रोजन, 1 हाइड्रोजन और 2 हाइड्रोजन, मीन्स यहाँ से आपका क्या हो गया, अमोनिया निकल गया और आपके पास क्या बच गई, ये वाली मोइटी। तो ये आपका क्या है, ये जो स्ट्रक्चर हमें फाइनल स्ट्रक्चर मिला है, इस स्ट्रक्चर का नाम है ग्लूकोज ओसाजोन, या हम इसको क्या बोल देते हैं, ग्लूकोसाजोन। It is very important chemical reaction of glucose. Glucose shows many types of chemical properties, but the formation of osazone from glucose is an extensive and very applicable property of glucose. It is also important from exam point of view. Almost 90% in examinations, this questions gets put up by the examiners. So you have to read, watch and
सोल्व दिस मैकेनिज्म बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन बनाने का मैकेनिज्म ये है। एग्जाम में अगर आपसे आता है कि हाउ टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू ग्लूकोसाजोन, तो यू हैव टू नोट डिस्क्राइब फिशर्स मैकेनिज्म। फिशर मैकेनिज्म वाज नेग्लेक्टेड। आई हैव गिवन यू टू रीजंस। First one is the phenylhydrazine is a strong reducing agent, but in Fischer's mechanism it acts as a oxidizing agent. That was the reason. The second reason is that Fischer did not explain why only two carbons, carbon number 1 and carbon number 2, are involved or busy in the formation of osazone. Why not the remaining 4 carbons are involved in osazone formation? Okay students, this is the mechanism. Now we read oxidative cleavage of glucose. Yes, अब हम क्या पढ़ेंगे? Oxidative cleavage of glucose. ग्लूकोज को मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। तो क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का मॉलिक्यूल ब्रेकअप होगा। यस, और ऑक्सीडेटिव मीन्स विद ऑक्सीडेशन। ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता जाएगा और आपका क्या है? ग्लूकोज का ब्रेकअप होता जाएगा। इसलिए हमने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिख लिया। यस, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। अगर हम इसकी रिएक्शन HiO4, इसको बोलते हैं मालाप्रेट रिएजेंट, इसके साथ करेंगे इट इज ए गुड ऑक्सीडेटिव क्लीवेज। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज का काम करता है। तो आपके पास कार्बन कितने हैं? 1 2 3 4 5 एंड 6। यू हैव 6 कार्बन्स। यस, तो आपको क्या प्रोडक्ट मिलेंगे? आपको 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड मिलेंगे, HCOOH। यस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड मिलेगा। यस, एंड 5 मॉलिक्यूल्स ऑफ HiO। ये तो आपकी होगी जनरल रिएक्शन। ठीक है, अब हम इसका क्या पढ़ेंगे? मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या शो करता है कि जितने भी आपके 6 कार्बन एटम्स हैं ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं बाय बॉन्ड। हर बार हर स्टेप में एक बॉन्ड क्लीव होगा, और बॉन्ड क्लीव होगी, सपोज करो बॉन्ड क्लीव हुआ फर्स्ट और सेकंड कार्बन के बीच में, तो फर्स्ट कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा और सेकंड कार्बन का भी ऑक्सीडेशन होगा। नेक्स्ट स्टेप में सेकंड और थर्ड बॉन्ड का क्लीवेज होगा, उससे नेक्स्ट स्टेप में थर्ड एंड फोर्थ का क्लीवेज होगा, देन फोर्थ एंड फिफ्थ एंड देन फिफ्थ एंड सिक्स्थ। इनका क्लीवेज होता जाएगा और कार्बन्स क्या होते जाएंगे? ऑक्सीडाइज। नाउ वी गेट स्टार्टेड द मैकेनिज्म। Yes, you all know very well the structure of glucose. On the third carbon, hydrogen is present on the left side and OH is present on the H is present on the right side and OH is present on the left side. And in the remaining carbons, OH is present on the right side. तो सबसे पहले जो फर्स्ट मोल है आपका HiO4 मालाप्रेट रिएजेंट का, ये कार्बन 1 and 2 के बीच में क्लीवेज करेगा। ठीक है, तो हमारा कार्बन 1 और 2 के बीच का जो बॉन्ड था वो ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप होने के बाद दिस कार्बन आल्सो गेट ऑक्सीडाइजेस एंड दिस कार्बन आल्सो गेट ऑक्सीडाइजेस। तो ये जो कार्बन है आपका फर्स्ट कार्बन, ये ऑक्सीडाइज होकर किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? एल्डिहाइड्स किस में कन्वर्ट होते हैं ऑक्सीडेशन के बाद? एसिड्स में। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड में। यस, प्लस नाउ अब ये जो सेकंड कार्बन है ये चेन का अब कौन सा कार्बन बन गया? फर्स्ट कार्बन। तो ये कैसा है? एल्कोहलिक। एल्कोहल का किसमें ऑक्सीडेशन होता है? एल्डिहाइड में। तो क्या बनेगा? CHO। ठीक है, ये फिर लिखेंगे ये वाला CHOH COH H COH H CH2OH। फर्स्ट स्टेप हमारा ये हो गया। अब जो 6 कार्बन एटम की चेन थी वो कितने कार्बन एटम की चेन रह गई? 5। जो सेकंड कार्बन था वो अब कौन सा कार्बन हो गया? फर्स्ट। और जो फर्स्ट कार्बन था एल्डिहाइडिक कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन किस में हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड में। और जो सेकंड कार्बन था एल्कोहलिक कार्बन, उसका ऑक्सीडेशन किस में हो गया? एल्डिहाइड में। देखो ये जो HiO4 है
ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करवाएगा, मीन्स क्लीव भी करवाएगा बॉन्ड्स को, और फिर जो जो बॉन्ड क्लीव हुए हैं उसके जो कार्बन्स हैं, दोनों बॉन्ड्स के इधर भी और इधर भी, उन दोनों कार्बन्स का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन भी करेगा। नाउ नेक्स्ट है, ये आपका कौन सा था, फर्स्ट मोल था, फिर देन HiO4, ठीक है, ये आपका कौन सा हो गया, सेकंड मोल। तो क्या होगा, इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा। अब ये कौन सा कार्बन था, 1 2 3 4 एंड 5, यस। अगला प्रोडक्ट क्या बनेगा, नाउ फर्स्ट इज द एल्डिहाइडिक कार्बन, सेकंड इज द एल्कोहलिक कार्बन। तो जब क्लीवेज होगा तो 1 एंड 2 कार्बन्स ब्रेकअप हो जाएंगे, ठीक है। फर्स्ट कार्बन क्या है, एल्डिहाइडिक, किसके अंदर कन्वर्ट होगा, एसिड के अंदर। तो ये जो है आपका एल्डिहाइडिक, इसका क्या बन जाएगा, HCOOH प्लस। अब ये जो सेकंड कार्बन था ये कैसा है, एल्कोहलिक। एल्कोहल्स का ऑक्सीडेशन किस में होता है, एल्डिहाइड्स में। तो जो सेकंड कार्बन है वो क्या बन जाएगा, एल्डिहाइड, ये वाला। देन थर्ड को कैसे लिखोगे, एज इट इज, ठीक है। अब इस फोर्थ को भी कैसे लिखोगे, एज इट इज, और ये फिफ्थ को भी कैसे लिखोगे, एज इट इज। नाउ 5 कार्बन एटम चेन गेट रिड्यूस्ड टू 4 कार्बन एटम्स चेन। This is the first, this is the second carbon, this is the third carbon and this is the fourth carbon. Now next third bond, HiO4। थर्ड मोल क्या करेगा, यहाँ पे क्लीवेज करवाएगा, यस। तो ये जो आपका एल्डिहाइडिक ग्रुप है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, HCOOH, ठीक है। यहाँ से बॉन्ड क्लीव हो गया तो प्लस। अब ये जो सेकंड कार्बन था ये फर्स्ट कार्बन बन जाएगा, ये वाला, और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड में। तो एल्डिहाइड, ठीक है। नाउ ये एज इट इज COOH, नाउ दिस इज CH2OH, CH2OH। नाउ हमारी चेन कितनी रहेगी, 1 2 3, 3 कार्बन एटम की चेन रहेगी। और हमें फॉर्मिक एसिड के कितने मॉलिक्यूल मिल गए, 1 2 3। लेकिन हमने जनरल रिएक्शन में पढ़ा था, वी गेट हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, 5। नाउ नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, नेक्स्ट मोल पैरायोडिक एसिड का। अब क्लीवेज कहां से होगा, यहां से। तो एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड में, HCOH प्लस। अभी बॉन्ड टूट गया, इसका क्या बन गया, ये फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो अब ये जो है, जो एल्कोहलिक, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, एल्डिहाइड और CH2OH। दिस इज द फर्स्ट कार्बन, दिस इज द सेकंड कार्बन। नाउ वी गेट 4 मोल्स ऑफ फॉर्मिक एसिड। फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर पैरायोडिक एसिड, वी हैव टू टेक 5 मोल्स, दिस इज द फिफ्थ। ये क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव क्लीवेज करेगा। एल्डिहाइड ग्रुप किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, फॉर्मिक एसिड, HCOH, यस। ये क्या है, एल्कोहलिक ग्रुप, ये किस में कन्वर्ट होगा, एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड्स ऑन ऑक्सीडेशन गेट कन्वर्टेड इनटू एसिड्स, एल्कोहल्स ऑन ऑक्सीडेशन गेट कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड्स। इस रिएक्शन में एल्डिहाइडिक ग्रुप ऑक्सीडाइज होकर एसिड में कन्वर्ट होगा, एल्कोहल्स ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड में होगा। तो आप देखोगे कि ये तो एल्डिहाइडिक ग्रुप था, तो ये तो किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मिक एसिड में। ये कैसा ग्रुप था, एल्कोहलिक, ये किस में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड में। तो अब हमें कितने मॉलिक्यूल मिल गए फॉर्मिक एसिड के, 5। कहाँ पे, 1 2 3 4 और 5, यस। और एक मॉलिक्यूल हमें किसका मिल गया, फॉर्मेल्डिहाइड, प्लस हमें 5 मॉलिक्यूल किसके मिलेंगे, HiO3 के, 5 मोल। ये आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट्स होंगे, यस। दिस इज द ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ Malaprade reagent. Malaprade reagent is HiO4. This is also a good chemical property of glucose. I think you will better understand as compared to the general reaction mechanism helps in the better understanding of the compounds. Now
we will study sugars are of two types. Sugars are of two types. First one are reducing sugars and second one are non-reducing sugars. Yes, reducing sugar and non-reducing sugar. Reducing sugars कौन से होते हैं? Which reduces Tollens reagent, Fehling और Benedict's solution. वो सुगर्स जो टोलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को क्या करते हो? रिड्यूस करते हो. एंड नॉन रिड्यूसिंग सुगर्स विच डू नॉट रिड्यूस टोलेंस रिएजेंट, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट और फेलिंग solution. I will tell you what are the Tollens reagent and Fehling's and Benedict's solution. But first we read about the definition of reducing and non-reducing sugars. So sugars are of two types: reducing sugars and non-reducing sugars. Reducing sugars are those which reduces Tollens reagent, Fehling's और Benedict's solution. एक्सपेरिमेंटल में लैब में आपने जरूर पढ़ा होगा, टोलेंस रिएजेंट का टेस्ट भी पढ़ते हो आप, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन का भी आप पढ़ते हो. ठीक है. नॉन रिड्यूसिंग सुगर वो होंगे जो टोलेंस रिएजेंट को, बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस ना करते हो. एग्जांपल इसके ग्लूकोज, फ्रक्टोज. एग्जांपल स्टार्च, सेलुलोज. ये इसके क्या है? एग्जांपल. नाउ स्टूडेंट्स वी रीड कि ये कैसे रिड्यूस करते हैं और ये वाले कैसे रिड्यूस नहीं करते हैं. देखो ये क्या है? रिड्यूसिंग शुगर है. रिड्यूसिंग शुगर है तो मीन्स रिड्यूस करेंगे किसी भी कंपाउंड को. जब भी किसी कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे इसका मतलब क्या करेंगे? उसको इलेक्ट्रॉन्स देंगे, जब भी तो उसका रिडक्शन होगा. तो जब ये दूसरे कंपाउंड को रिड्यूस करेंगे तो खुद क्या हो जाएंगे? ऑक्सीडाइज. यस. तो क्या होगा? सेल्फ तो इनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन. और अदर कंपाउंड्स को क्या कर देंगे? रिड्यूस. किसको रिड्यूस करेंगे? टोलेंस रिएजेंट को, फेलिंग सॉल्यूशन को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को. ये वो कंपाउंड्स हैं जो रिडक्शन नहीं करते हैं. अब हम एग्जांपल लेंगे. सबसे पहले हम ग्लूकोज पढ़ रहे हैं तो ग्लूकोज का ही लेंगे. सेम आपका फ्रक्टोज है. ग्लूकोज के बाद नेक्स्ट हम फ्रक्टोज की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे. बट नाउ अब हम पढ़ेंगे कि जो ग्लूकोज है वो किस तरह से टोलेंस रिएजेंट को और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन या फेलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस करते हैं. इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर carbohydrates. Now we will take example how glucose reduces Tollens reagent. सबसे पहले हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखेंगे. You all know CHO. Yes, CHOH. हम इसको ऐसे लिख सकते हैं थोड़ा सा कंपाइल करके. Then CH2OH. किसका स्ट्रक्चर है ये? आपका ग्लूकोज का. Yes. 6 कार्बन हो गए ना आपके. दिस इज द एल्डिहाइड कार्बन. 4 कार्बन ये 6 कार्बन. टोलेंस रिएजेंट क्या होता है? सिल्वर का साल्ट होता है. सिल्वर जो आपका मेटल होता है किसके साथ? अमोनिया के साथ. अमोनिया क्या हो गया? एक लिगेंड हो गए. लिगेंड्स क्या होते हैं? जो सेंट्रल मेटल के साथ अटैच होते हैं बाय देयर लोन पेयर. एंड आर यू नो द नाइट्रोजन कंटेन ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो इसका अगर हम करेंगे तो अमोनिया मीन्स NH3. लेकिन कितने मॉलिक्यूल हैं? 2. मीन्स जो आपका सिल्वर मेटल है उसके ऊपर 2 अमोनिया अटैच्ड है. यस. चार्ज कैसा होगा? 2OH नेगेटिव. यस. ये आपका क्या हो गया? टोलेंस रिएजेंट. ये आपका क्या हो गया? टोलेंस रिएजेंट. ठीक है. तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे खोल के भी लिख सकते हैं आप कि अमोनिया है, इसके ऊपर सॉरी सिल्वर है, इसके ऊपर आपके 2 लिगेंड प्रेजेंट है. 1 अमोनिया, 2 अमोनिया. नाइट्रोजन कंटेन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इट गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टू द सिल्वर एम्प्टी ऑर्बिटल्स. यस. तो ये आपका क्या होगा? टोलेंस रिएजेंट हो गया. इससे आपकी क्या रिडक्शन होगी?
दिस इज द एल्डिहाइड ग्रुप, ठीक है। और मैंने क्या कहा, ये रिड्यूसिंग शुगर है, रिड्यूसिंग शुगर है तो ये क्या करेगी, दूसरे ग्रुप को रिड्यूस करेगी, इसको जब रिड्यूस करेगी तो खुद क्या होगी, ऑक्सीडाइज। तो इसमें जो ग्रुप है सबसे ऊपर वो कैसा ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप। और अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया एल्डिहाइड्स का जब ऑक्सीडेशन होता है तो हमें क्या मिलता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स अब हमारा ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, COO नेगेटिव, ठीक है, CHOH एंड CH2OH। कार्बोक्सिलिक एसिड का हमें क्या मिल गया, साल्ट मिल गया। मीन्स एल्डिहाइड ग्रुप गेट कन्वर्टेड इनटू एल्कोहलिक ग्रुप। तो ये तो ग्लूकोज खुद तो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज, तो इसको क्या करेगा, रिड्यूस। मीन्स सिल्वर पे कैसा चार्ज है, +1, यस, सिल्वर पे +1 चार्ज है। तो ये जब किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, Ag, क्या हो जाएगा, Ag। मतलब ये आपका क्या हो गया, सिल्वर मिरर। जब आप टेस्ट ट्यूब में टेस्ट करेंगे तो आप देखेंगे, सपोज करो ये आपकी टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर जब आप टेस्ट करेंगे तो नीचे बॉटम पे आपको सिल्वर ग्रे जो कलर होता है उसकी पीपीटी मिलेगी। इसका मतलब आपका जो सिल्वर है जो +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में था वो किस स्टेट में आ गया, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। यहाँ पे सिल्वर की कैसी स्टेट है, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 0। मीन्स इसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी थी, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया और ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, न्यूट्रल फॉर्म में। तो Ag का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। किसने किया रिडक्शन, ग्लूकोज ने। तो इसने दूसरे का रिडक्शन किया तो खुद का इसका क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, सिल्वर मिरर, प्लस आपके क्या हो गया, अमोनिया, और प्लस क्या हो जाएगा, वाटर, यस। ये आपकी क्या होगी, रिएक्शन। पहले रिएक्शन कौन सी है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद टोलेंस रिएजेंट। दूसरा मैंने आपको क्या बताया था कि किसको रिड्यूस करते हैं, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन को। तो वो कैसे होगा, दोबारा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर लिखो, CHO, CHOH4, CH2OH, यस, दिस इज ग्लूकोज, ठीक है। अब हम बेनेडिक्ट सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव प्लस Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, दिस इज द बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, यस। जैसे आपने यहाँ पे ग्लूकोज लिखा था, फिर टोलेंस रिएजेंट लिखा था, सेम यहाँ पे ग्लूकोज प्लस आपका ये क्या होगा, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसकी जब आप रिएक्शन करोगे तो सेम आपका ग्लूकोज है वो किस में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में। लेकिन कार्बोक्सिलिक एसिड के साल्ट में, साल्ट कौन सा रहेगा, सोडियम साल्ट। तो देखो क्या किस में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज CH2OH, CHOH, COO नेगेटिव, Na पॉजिटिव। मीन्स क्या हो गया, ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यस। तो ग्लूकोज का क्या, इसका ग्लूकोज का क्या होगा यहाँ पे, ऑक्सीडेशन। और दूसरा आपका क्या बनेगा, Cu2O, यस। इसको क्या बोलेंगे, क्यूप्रस ऑक्साइड। इसके कैसे ऑरेंज रेड पीपीटी आएंगी, ऑरेंज रेड या ब्रिक रेड पीपीटी आएंगी, ठीक है। जैसे टोलेंस में मैंने क्या कहा था, सिल्वर रिड्यूस हो गया था तो कैसे पीपीटी आई थी, सिल्वर ग्रे पीपीटी। इसमें कैसे आएंगे, ऑरेंज रेड या ब्रिक रेड पीपीटी। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका कॉपर है, यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी थी, +2। मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए थे, इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स कम थे तो 2 प्लस चार्ज। यहाँ पे आप देखेंगे कि ऑक्सीजन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, 2 नेगेटिव। तो कॉपर आपके पास कितने हैं, 2, मतलब एक कॉपर के ऊपर कितना चार्ज है, +1, और दूसरे कॉपर के ऊपर भी कैसा चार्ज है, +1। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि कॉपर की जो कॉपर है आपका वो +2 से किस में कन्वर्ट हो गया, +1। मीन्स कॉपर को अब एक इलेक्ट्रॉन मिल गया है, इसलिए कॉपर +2 से किस में आ गया, कॉपर +1 में आ गया। तो रिडक्शन हुआ,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। +2 से कॉपर किस में आ गया, +1 में। ये देखो ना, रिएक्टेंट में कॉपर किस में था, +2 में, और यहाँ पे कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई, +1। यस, तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये वाली आपकी रिएक्शन हो जाएगी कि जो आपका ग्लूकोज है वो तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और जो आपके कॉपर 2 जो आयंस थे वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। स्टूडेंट्स, ये जितनी भी हमने अब तक प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ये हमने किसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं, ग्लूकोज की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं। सबसे पहले हमने ग्लूकोज की रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड के साथ की थी, जिससे हमें ग्लूकोज का साइनोहाइड्रल मिल गया था। सेकेंड रिएक्शन वी हैव डू ग्लूकोज फ्रॉम विद हाइड्रोक्सिल अमीन H2NOH, वी गेट द प्रोडक्ट ग्लूकोज ऑक्साइन। थर्ड रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज इज विद फिनाइल हाइड्राजीन NH2 NH6H5 and we get the product glucose phenyl hydrazone. Then if we take 1 mole of phenyl hydrazine, then we get glucose phenyl hydrazone. But if we take excess of phenyl hydrazine, means 3 moles of phenyl hydrazine, we get the product osazone of glucose. Two mechanisms are suggested for osazone formation. First one is the Fischer's mechanism, second one is the Morton's mechanism. And we read that Fischer's mechanism is not good and appropriate, so we suggest Morton's mechanism, and the Morton's mechanism was the final mechanism for glucose osazone formation. Then we study about the reduction of glucose. Reduction in the presence of hydrogen, we get the sorbitol product or glucitol. Then in presence of hydrogen iodide and red phosphorus, and we get the products N-hexane plus 2-iodohexane. Next we have studied the oxidation of glucose. Glucose was oxidized in the presence of 2 reagents. One is in the presence of bromine water. Bromine water is a weak oxidizing agent, and we get the gluconic acid. Yes, but in presence of strong oxidizing agent means nitric acid, we get the product glucaric acid, in which both the first carbon CHO and the last carbon primary alcoholic group also get oxidizes. Then we get the reaction, next reaction is of glucose is oxidative cleavage of glucose in presence of malabrate reagent. Then क्या है ये, reduction reactions, we study that glucose also reacts with Tollens reagent and Benedict's or Fehling solution, because glucose is a reducing agent or strong or oxidizing agent. Reducing agent or oxidizing agent? Reducing agent, because itself it get oxidizes. In case of Tollens reagent, it get oxidizes in the presence of ammonium salt of carboxylic acid, and in case of Benedict's solution, it get oxidizes in the presence of sodium salt of carboxylic acid, and in case of Tollens reagent, it reduces silver